हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सकारात्मक बात करते हैं। भारत कैसे बदला है, असंभव को संभव कर दिया। अनुच्छेद 370 ये छू नहीं पाते थे, करंट लग जाता था, वोट बैंक भाग जाएगा। मोदी जी और अमित शाह जी ने उठा के फेंक दिया, नहीं भारत की अखंडता के लिए करेंगे। भव्य राम मंदिर कहते थे, भव्य राम मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। नहीं भैया, तारीख भी बताया, मंदिर भी वही बनाया, तुमको भी बुलाया, तुम पापी इतने निकले कि आ भी नहीं पाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने। महिला को आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबसे ज्यादा मंत्री महिला हमारे मंत्री परिषद में है, लेकिन स्वाति मालीवाल के कपड़े नहीं फटे हैं, इसलिए उसके साथ कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। ये कहते हैं पापी आप बताइए, शर्म से सर झुक जाता है। इन्होंने काम गिनाए, आप में से किसी के अकाउंट में 15 लाख आए? आप में से किसी को 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था उसमें से मिली? आपने किसी ने बुलेट ट्रेन में ट्रैवल किया? आपने किसी ने 1 रुपए का $1 खरीदा? 1 रुपए का $1 खरीदा, 85 का हो गया। आपने किसी सबने वैक्सीन लगवा ली जो 18 कंट्रीज में बैंड थी। 18 कंट्रियों में जो वैक्सीन बैंड थी, मोदी जी ने सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो लगाकर वो वैक्सीन हम सबको लगवा दी, क्योंकि चंदा मिला। चंदा चोर है ये पार्टी। सेंस क्या है? बीच में ना बोलो, अभी सेंसलेस बात, सेंस बताएंगे, सेंस वाली बात करो, बीच में ना बोले, भाजपा मत बनो। अरे कांपने लगी क्या दीदी? कांप रही है, मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। का वादा किया था, उन्हीं शौचालय में क्लासरूम चलवा रहे हैं या बनवाए हैं, ये तो बता दे। और मैं एक बात बताऊंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में देखने वाले हैं कैसे अंजना ओम कश्यप और जनता ने मिलकर कई सवालों को गौरव भाटिया प्रवक्ता भाजपा, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आप और दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस से पूछे, जिनका जवाब इन लोगों ने अपने अंदाज में दिया। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। मैं गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आपसे कि कैसे हरियाणा में आपने 10 की 10 सीटें पिछली बार जीती थी, दिल्ली में 7 की 7, ये क्लीन स्वीप एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, फिर से दोहरा पाना। देखिए, बड़ी चुनौतियों का सामना वही कर सकता है जिसका कद पूरे विश्व में सबसे बड़ा हो, वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सकारात्मक बात करते हैं। भारत कैसे बदला है, असंभव को संभव कर दिया। अनुच्छेद 370 ये छू नहीं पाते थे, करंट लग जाता था, वोट बैंक भाग जाएगा। मोदी जी और अमित शाह जी ने उठा के फेंक दिया, नहीं भारत की अखंडता के लिए करेंगे। भव्य राम मंदिर कहते थे, भव्य राम मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। नहीं भैया, तारीख भी बताया, मंदिर भी वही बनाया, तुमको भी बुलाया, तुम पापी इतने निकले कि आ भी नहीं पाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने। नेशनल वॉर मेमोरियल सपना देखा कांग्रेस पार्टी ने, बना नहीं पाई, बना के दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने। संविधान का संशोधन किया तो जनता के हित के लिए किया, आर्टिकल 370, जीएसटी, उसके बाद महिला आरक्षण, और जो गरीब है उसको आरक्षण मिले 10%, संविधान का संशोधन किया। और सबसे बड़ी बात है, आज देखिए मैंने एक प्रेस वार्ता भी करी, ये मुद्दा दिल्ली के लिए नहीं पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला को आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबसे ज्यादा मंत्री महिला हमारे मंत्री परिषद में है, लेकिन स्वाति मालीवाल के कपड़े नहीं फटे हैं, इसलिए उसके साथ कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। ये कहते हैं पापी आप बताइए, शर्म से सर झुक जाता है। और अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहूंगा, संजय सिंह कहते हैं स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, अरविंद केजरीवाल संज्ञान ले चुके हैं, कुछ कार्रवाई होगी। अब आतिशी मारलेना कहती है कि कपड़े नहीं फटे हैं इसलिए कोई उत्पीड़न नहीं है। तो या तो संजय सिंह को पार्टी के बाहर जाना पड़ेगा या आतिशी मारलेना को जाना पड़ेगा। और हो सकता है, आप देखिए ऐसी पार्टी नहीं बनी, जेल में मुख्यमंत्री का पीए, जेल से बाहर आए खुद मुख्यमंत्री, जेल के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिली। उनके सांसद संजय सिंह बेल पे बाहर आए जेल से, उनके मंत्री सतेंद्र जैन जेल में। अब आप मुझे बताइए, पूरी पापी आप अगर जेल में रहेगी तो दिल्ली की जनता की सेवा कौन करेगा? इसीलिए 7 में 7 सीटें आएंगी भाजपा की, और नया कीर्तिमान बनेगा, जैसे 2014 और 19 में था, 24 में भी। प्रियंका जी माइक उठाइए, आपसे प्रश्न है। कुछ चीजें दूध और पानी की तरह बिल्कुल अलग अलग रहती हैं और वो साफ दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का अलग पक्ष है, विभव कुमार का अलग पक्ष है, लेकिन पीसीआर को कॉल किसने किया? स्वाति मालीवाल ने किया। किसने शिकायत की? वो महिला कोई भी हो सकती है प्रियंका जी, वो महिला आप भी हो सकती है, वो महिला मैं भी हो सकती हूँ। अगर किसी महिला के साथ
हाथापाई हुई है या मारपीट हुई है जैसा वो एफआईआर में लिखा रही हैं, तो फिर आतिशी जी ने, संजय जी ने कहा कि हाँ विभव कुमार ने ऐसा किया है, अगले दिन आतिशी जी आकर कहती है कि कपड़े नहीं फटे थे। एक्चुअली उन्होंने ऐसी बातें कही, हम लोग तो दंग रह गए सुनकर। आपको नहीं लगता इस इशू को संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए था? देखिए, किसी ने भी गलत किया हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि दोनों को सजा होनी चाहिए। जिसने भी गलत किया हो उसको सजा होनी चाहिए। सामने एक वीडियो भी आया जिसमें स्वाति मालीवाल जी ये कहती हुई दिखी, गंजे तेरे नौकरी खा जाऊंगी। उसके ऊपर अभी तक भाजपा की पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं ली है। विभव कुमार जी अंदर हैं, स्वाति मालीवाल जी बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं, तो ये तो बराबरी नहीं है ना। पुलिस को भी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, पहली चीज। अब मामला पुलिस के सामने है, तो जो कार्रवाई होगी सबको मंजूर है। दूसरी चीज, इन्होंने काम गिनाए, आप में से किसी के अकाउंट में 15 लाख आए? आप में से किसी को 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था उसमें से मिली? आपने किसी ने बुलेट ट्रेन में ट्रैवल किया? आपने किसी ने मैडम बीच में किसी ने माइक लेके आऊंगी। 1 रुपए का $1 खरीदा? 1 रुपए का $1 खरीदा, 85 का हो गया। आपने किसी, सबने वैक्सीन लगवा ली जो 18 कंट्रीज में बैंड थी। 18 कंट्रियों में जो वैक्सीन बैंड थी, मोदी जी ने सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो लगाकर वो वैक्सीन हम सबको लगवा दी, क्योंकि चंदा मिला। चंदा चोर है ये पार्टी। दूसरी चीज, दिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया इतना सुना दिया। दिल्ली के अगर इन्होंने इतने काम किए थे तो 7 में से 6 सांसद की क्यों बदल दिए? इसलिए बदले क्योंकि निकम्मे थे या करप्ट थे? एक चीज तो थी, अच्छा काम कर रहे होते तो दोबारा उनको चुनाव लड़वाते, नहीं लड़वाया। इनके सारे सातों के सातों लोग इस बार हारने वाले। सोचिए, सिर्फ दिल्ली में मुफ्त बिजली मिलती है, दिल्ली के बाद पंजाब में मिलती है। इतनी गर्मी हो रही है, आप सबको पता है। कल 1000 MW पीक डिमांड थी दिल्ली में, किसी का पावर कट नहीं हुआ, और नोएडा में 12 घंटे बिजली नहीं थी। ऐसी सरकार चाहिए हमें। बार बार विधानसभा नहीं, लोकसभा चुनाव है, पीएम चुनने के लिए लोग ये करते हैं। पीएम चुनने के लिए भी इन्होंने जो 2 झूठी बातें कही, देखिए इस बार माहौल बहुत अलग है। इनके अंदर इतनी लड़ाई है, बीजेपी और आरएसएस के अंदर इतनी लड़ाई है। जेपी नड्डा जी बोले कि हमें नहीं चाहिए आरएसएस का साथ, ऐसा पहले कभी सुना आप लोगों ने? इस बार इनमें लड़ाई है। फिर इसके बाद रिजर्वेशन की बात कर रहे थे हम, रिजर्वेशन खत्म, पूरा करने दी। सबर कीजिए, इतनी उतावलापन रहता है इनमें ना। महिला सम्मान की बात मेरी करते हैं, बहन के साथ बृजभूषण गलत जनता होगा तो पार्टी, थोड़ा आक्रोश तो होगा आराम ना। से बृजभूषण जनता पार्टी प्रज्वल रेवन्ना के साथ, प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मोदी वोट मांग रहे थे और उसको भगा दिया। देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, वो सबर पूरा कर कीजिए। ले, पूरा कर ले। उसके बाद आप देखिए, रिजर्वेशन की बात ये कर रहे हैं बार बार, ये संविधान बदल के पूरा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये हर तरीके से, ये बार बार इनकी सिर्फ डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती है। भाई को भाई से लड़ा दिया, आपस में संवाद, अब आपस में संवाद की जगह विवाद पैदा कर दिया। लगातार हमने देखा है माहौल इस पार्टी ने खराब किया। इस बार इनको भगाना है, आम आदमी पार्टी को वोट देना है, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देना है, ताकि जो दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं वो मिलती रहे। और स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाना है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार, विभव कुमार से आपको क्या दुश्मनी है? ज्यादा चिंता हो रही है ना आपको? विभव कुमार अंदर जेल में पर पीसीआर कॉल तो स्वाति जी ने किया, उससे क्या होता है? विभव कुमार जी ने क्यों नहीं पीसीआर कॉल मान गई कि हो गया जो उन्होंने कहा। नहीं, जो भी है, जांच हो, जो भी जांच हो हाँ, ना। आपकी तो मंत्री को विभव नहीं कुमार- बोलना चाहिए था पीसी में विभव ऐसे। कुमार जी अंदर है ना, स्वाति मालीवाल तो अंदर नहीं है। अब आप वीडियो तो उनकी आई है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, मेरे को हाथ लगा के दिखा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी यहाँ से। पूरा वीडियो है वो, जितना सिलेक्शन portion वीडियो आया है, बाहर लाया जा रहा है ना। बताइए, आपको, आपने वो वीडियो देखा, आप भी महिलाएं, मैं भी महिला हूँ, आपको नहीं लगता अंजना जी, कि हम गलत लोग है? वो बात गाली कर दे सकते देगा हैं तो कोई किसी को मारना शुरू कर देगा। बिल्कुल नहीं, आपने देखा समझिए क्या? ना, पूरा सच आने आपने दीजिए। मैं देखा- सिर्फ एक, हाँ, मैं ये नहीं ठीक कह है। रही, मैं कह रही हूँ कि बस आपकी महिला मंत्री को इतना तेजी नहीं दिखानी चाहिए थी। क्या ये बात सच है या नहीं है? मुझे ये लगता है ये क्योंकि आप ही मामला की पार्टी की कोर्ट राज्यसभा में है। सांसद है वो। मुझे लगता है ये मामला कोर्ट में है। ठीक है, सत्य प्रकाश। मैं उत्तर अच्छा, देना छोटा सा चाहता जवाब, हूं। उसके बाद से मार। देखिए, सबसे पहले क्योंकि इन्होंने वादों की बात करी, तो मैं भी कुछ वादे जो है बताना चाहता हूं। आधुनिक राजनीति के गजनी कौन है? अरविंद केजरीवाल। याददाश्त चली जाती है, स्वाति मालीवाल पे बर्फ जम जाती है गर्मी में। आप मुझे बताइए, ये उन्हीं के सेंस क्या है इस बात अब का? बीच में ना बोले, सेंस क्या अब है? बीच में ना बोले, अभी कोई सेंस सेंसलेस बात, सेंस बताएंगे। सेंस वाली बात करो। बीच में ना बोले, चुप भाजपाई करो। मत बनो। अरे कांपने लगी क्या? दीदी कांप रही हैं। अब दीदी ये कांप- ठीक नहीं, अब आप मुझे एड्रेस कांप रही कीजिए, है। मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज, प्लीज। धन्यवाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, 500 नए स्कूल आएंगे,
ये 10 साल पहले कहा था, लेकिन बच्चों को टॉयलेट में बैठा के पढ़ाने लगे कि यही क्लासरूम है। और सुनिए, 500 स्कूल तो नहीं दिए, लेकिन शराब के ठेके 800 खोल दिए। शराब के ठेकों में बच्चों को भेजोगे क्या? दूसरी बात, 20 नए कॉलेज लाएंगे, कितने लाए? अंडा शून्य, कोई नहीं बता दे। 15 लाख सीसीटीवी, लेकिन सीसीटीवी वहां नहीं लगा है जहां स्वाति मालीवाल जी की पिटाई हुई है। वो कहती है 7-8 थप्पड़ मारे गए। अपने मुख्यमंत्री आवास में तो सीसीटीवी लगा लेते। 5000 नई डीटीसी बसें, वहां घोटाला कर दिया। बस लो फ्लोर वाली लानी थी, अपनी कमीशन अंदर कर दी। 8 लाख नौकरियां देंगे सरकारी। दीदी बता के जाएं, दीदी को बहुत ज्ञान है, कितनी नौकरियां दी है सरकारी। अभी खत्म नहीं हुआ, हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए। 2 लाख का वादा किया था। उन्हीं शौचालय में क्लासरूम चलवा रहे हैं या बनवाए हैं, ये तो बता दे। और मैं एक बात बताऊंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे अन्ना जी से पूछिए, टीचर्स डे पे अरविंद केजरीवाल उनको फूल देने जाते हैं। उन्होंने कहा भैया भगवान ऐसा शिष्य किसी को ना दे, तुमने मुझे ठग लिया, तुम हैप्पी टीचर्स डे कैसे बोलोगे? बच्चों की कसम खाता हूं, राजनीति में नहीं आऊंगा। 2011 में खाई, 2012 में आ गए। मैं बीवी की कसम खाता हूं, कांग्रेस पार्टी से समर्थन कभी नहीं लूंगा। ले लिया, सरकार बना ली, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। शीश महल बना, 50 करोड़ का घोटाला कर दिया। अंजना जी जैसी पत्रकार भी अंदर नहीं जा सकती हैं। मैं कसम खाता हूं, मेरे लिए वैगन आर पर्याप्त है। आज इस पापी आपको उसी वैगन आर के अंदर समेट के जनता भेजेगी। ठीक है। सीटें हैं एक प्रश्न अंडा, मेरा आपसे भी है, इनकी एक भी प्रश्न अंडा, है। इनकी भी अंडा। गौरव जी, अब ये बताइए सरकार बनाएंगे या ऑमलेट बनाएंगे? आप तय करिए। गौरव जी, एक सेकंड। जिस तत्परता से दिल्ली पुलिस विभव कुमार को पकड़ रही है, ये तत्परता ब्रिजभूषण शरण सिंह में क्यों नहीं दिखाई दी? हाँ, मैं एकदम सिंपल सवाल है। बताता हूँ। वहां पर तो बिल्कुल हरासमेंट का आरोप था महिला रेसलर्स की बिल्कुल तरफ, सिंपल जवाब ग्रुपिंग। देता हाँ, हूं। देखिए, आपको पहले ये बता दूं, ब्रिजभूषण हो या कोई व्यक्ति हो, अगर गलत करेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना। नरेंद्र, बीच में ना बोले। देखिए अंजना जी, ये क्या होता है, ये तरीका इनका, ये जानते हैं मैं उत्तर देने में सक्षम हूँ, सेंगर। घबरा रहे हैं, बीच में टोक रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, ब्रिजभूषण शरण कानून के नीचे है। अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। अमित शाह जी ने कहा है हर बार कि हम चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, कानून अपना काम करे, जेल की सलाखों के पीछे डाले। कर्नाटका में सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। क्यों देरी करी आप मुझे बताइए? 3 महीने से कह रहे सीडी सर्कुलेट कर रही थी, एफआईआर होने में 12 मिनट लगते हैं, क्यों नहीं कराई? आप मुझे बताइए। कर्नाटका में आपकी सरकार है दीपक झा जी, ये बात सच है। जितना भी आप बोलते रहे, उनके ज्वाइंट कैंडिडेट है वो, जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, लेकिन वहाँ सरकार तो आपकी चल रही है ना साहब। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली में आप बताते हैं अमित शाह देखते हैं, वहां पर आपको सिलेक्टिव अमनीजिया हो जाता है, याद ही नहीं रहता। अच्छा, वहाँ की पुलिस कौन है? एयरपोर्ट की सुरक्षा किसके हाथ में है? क्या एयरपोर्ट की सुरक्षा? एयरपोर्ट से सुरक्षा किसके हाथ में क्या है? बात है? सेंट्रल एजेंसियों के हाथ में है ना। तर्क दिया है। बात वही है। राहुल गांधी कि ट्विटर बात, है। अब चुप रहिए ना भाई, जुमलेबाजी कब तक करोगे? जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब जो इस देश में सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री है वो है नरेंद्र मोदी जी। अब चक्कर क्या है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जब अहंकार आ जाता है ना, वही आपका शत्रु है। तो ये सबसे बड़े अहंकारी हो गए, तो इनको अपने अंदर पाले हुए सांप तो दिखते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भाजपाइयों के लिए आस्तीन का सांप बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेचारे आडवाणी जी का क्या हाल किया, शांता कुमार जी का क्या हाल किया, और दूसरी बात मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल किया। आप अंकिता भंडारी पे बोलोगे, हाथरस कांड पे बोलोगे, कन्नौज कांड पे बोलोगे? मैं तो कहता हूँ कानून अपना निष्पक्ष जांच करे, हम स्वागत करते हैं। चाहे स्वाति माल जी हो, चाहे स्वाति मालीवाल जी हो, चुप रहिए, मालीवाल जी हो, या राधिका खेड़ा जी हो, या कोई भी महिला हो, कोई भी महिला के साथ हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन नारियों पे आप विक्टिम कार्ड, समान अधिकार दे दीजिए, वही बहुत है। समान अधिकार की बात कर रहे हैं, समान अधिकार की बात कर रहे हैं। पार्टियों के अंदर क्या समान महिलाओं का हाल है वो अधिकार- सबको दिख रहा है। देखिए, समान राधिका खेड़ा पर आपको भी चुप्पी साध लेते हैं आप। नहीं, कोई चुप्पी नहीं है। मैंने कहा समान अधिकार चाहिए, तो फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं कि मैं महिला हूँ? कांग्रेस क्या सफाई victim समान कार्ड? अधिकार कौन चाहिए victim ना, कार्ड खेल रहा है? समान अधिकार अपराधियों कानून दे कौन रहा है, victim कार्ड खेल लेकिन रहा ये है? भाजपा वाले लोग राधिका खेड़ा जी के लिए खड़े हैं, स्वाति मालीवाल जी के लिए खड़े हैं, लेकिन अंकिता आज ही भंडारी संदीप के लिए दीक्षित नहीं जी ने खड़े हैं। प्रधानमंत्री की ब्रजभूषण प्रशंसा शरण की सिंह है। को बचाने लग जाते हैं, आज प्रज्वल ही रेवन्ना संदीप को दीक्षित जी बचाने ने लग जाते हैं। प्रशंसा की है पीएम की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मतभेद अपनी जगह, लेकिन शीला दीक्षित जी को उन्होंने स्नेह से याद किया।
उनकी अपनी माता जी थी जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने इतना कुछ कहा था, आपने देखिए, समझौता कर लिया क्योंकि चुनाव में तारीफ जीती। तो इंदिरा गांधी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करते थे, तारीफ तो अच्छी राजीव बात गांधी है जी ना, की भी फिर करते मान थे। रहे तो हैं। तारीफ ये का मान गए। मतलब ठीक है। तालियां आप होनी ये चाहिए, समझिए मान रहे हैं, कि मोदी तारीफ जी तो अच्छा काम करेंगे कर रहे हैं। ही, लेकिन सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।